मोच की धरती, जहां लोग अपने पाप धोने आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी धरती पर एक ऐसा पाप किया गया जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। का सन्नाटा, एक सुनसान सड़क और जमीन पर पड़ा एक नौजवान का लहूलुहान शरीर, गला कटा हुआ, पहचान मिटाने की कोशिश और शरीर पर बेरहमी के निशान। नाम था उसका शशि कुमार, उम्र सिर्फ 18 साल। किसी दुश्मन ने नहीं, किसी गैंगवार में नहीं, बल्कि उसे मारा गया प्यार करने की सजा में। व्हाट्सएप कॉल, एक भरोसा और कुछ ही मिनटों में एक जिंदगी खत्म। आज हम आपको बताएंगे गया कि उस सच की कहानी जहां प्यार बना वजह और दोस्त बने कातिल। यह है शशि हत्याकांड, सच्ची घटना पर एक सच्ची कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स लाइव नेटवर्क। दोस्तों, चलिए शुरू से समझते हैं इस घटना को। गया जिला बिहार का एक पुराना इलाका है जहां बौद्ध धर्म की जड़ें हैं, लेकिन आजकल यहाँ क्राइम की खबरें ज़्यादा सुनाई देती है। महाकार थाना क्षेत्र में जगदीहा गांव है, एक छोटा सा गांव जहां किसान और मजदूर रहते हैं। यहाँ के लोग मेहनत से जीते हैं, लेकिन गांव में पुरानी दुश्मनियां और प्रेम कहानियां अक्सर खून खराबा कर देती है। शशि कुमार चौहान, पिता दिनेश चौहान इसी गांव के रहने वाले थे। उम्र 18 साल था। दिनेश जी एक साधारण किसान है। परिवार में माँ, भाई और बहन। शशि पढ़ाई में अच्छा था, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था। 2 फरवरी से उसकी इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। वो परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ग्रामीणों के मुताबिक किसी का किसी लड़की से अफेयर चल रहा था। कौन थी वो लड़की, नाम तो नहीं पता, लेकिन सूत्र बताते हैं कि वो पड़ोस के रहने वाली थी और शायद दोनों परिवारों में पुराना रंजिश भी थी। गांव वाले कहते हैं कि शशि सीधा साधा लड़का था, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, लेकिन प्रेम प्रसंग में पड़कर वो खतरे में आ गया। बिहार में ऐसे केस आम है जहां लव अफेयर परिवार की इज्जत का सवाल बन जाता है। पुरानी दुश्मनी अगर मिल जाए तो बात हत्या तक पहुंच जाती है। शशि के पिता दिनेश चौहान ने बताया कि बेटा शाम को घर पर था, खाना खाया, फिर बोला बाहर जा रहा हूँ। किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन वो रात 9 बजे के आसपास निकला और गायब हो गया। अब सोचिए एक माँ का दिल कितना टूटा होगा जब सुबह उसका बेटा घर वापस नहीं आया। परिवार ने खोजना शुरू कर दिया। गांव में ग्रामीणों से पूछा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव में अफवाहें फैलने लगी, क्या शशि भाग गया या किसी ने किडनैप कर लिया। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा डरावनी थी। हम आगे बताएंगे कैसे ये प्रेम कहानी खून से रंग गई। कि वो नहर जहाँ लाश मिली, वो जगह आज भी लोगों को डराती है। यहाँ अक्सर पानी कम रहता है, लेकिन उस दिन वो मौत का गवाह बने। शशि के दोस्त बताते हैं कि वो फोन पर लड़की से बात करता था, लेकिन पूछने पर नाम नहीं बताता था। शायद डर था परिवार से। बिहार के ग्रामीण इलाकों में प्रेम को पाप माना जाता है, खासकर अगर जाति अलग हो। क्या यहाँ जाति का एंगल था? सूत्रों से पता चला कि पुरानी रंजिश जमीन या पैसे की थी और लड़की का परिवार इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। पुलिस की जांच क्या कहती है, आगे सुनिए। अब आते हैं उस रात जिस रात घटना घटी थी। 29 जनवरी की रात, समय लगभग 9 बजा था। शशि कुमार घर से निकलता है। परिवार को लगता है कि वो दोस्तों से मिलने जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था। ग्रामीणों के बयान से पता चलता है कि शशि अक्सर शाम को बाहर जाता था, फोन पर बात करता था। उस रात गांव की संकरी गलियों से साइकिल से निकला था। जगदीहा गांव छोटा है, रात में सन्नाटा रहता है, सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती है। क्या हुआ उस रात को कोई गवाह नहीं, लेकिन परिवार का कहना है कि शशि के साथ कुछ तो गलत हुआ है। शायद लड़की का परिवार को पता चल गया या पुरानी दुश्मनों ने आग लगा दी। हमलावरों ने शशि पर हमला कर दिया, पहले गला रेता, फिर हाथ काटे,
पैर काटे और सबसे क्रूरता से प्राइवेट पार्ट काट दिया। ये सिर्फ हत्या नहीं बल्कि चेतावनी थी, जैसे कह रहे हो कि प्रेम की सजा। शशि का शव इतना बुरी हालात में था कि पहचानना मुश्किल था। उनसे लथपथ शरीर के हिस्से अलग अलग। हमलावरों ने लाश को नहर, जिसे गांव घर में लोकल में पैन या आहर कहते हैं, के किनारे फेंक दिया। आखिर इतनी क्रूरता क्यों? विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे केस में ऑनर किलिंग का एंगल होता है, जहां परिवार इज्जत बचाने के लिए हत्या तक कर देता है। लेकिन यहाँ पुरानी रंजिश जुड़ी थी, शायद जमीन का विवाद या पुराना झगड़ा। परिवार के बयान सुनिए। पिता दिनेश चौहान ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा लड़की से मिलने गया था लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा। सूत्र बताते हैं कि वो आसपास के ही रहने वाली है और दोनों फोन पर बात करते थे। उस रात शायद ट्रैप था। शायद लड़की के परिवार वालों ने एक जाल बिछाया था जिसमें लड़की के द्वारा व्हाट्सएप कॉल करवाकर लड़के को बुलवाने का काम किया। बिहार में ऐसा केस बहुत है। याद कीजिए पिछले सालों के ऑनर किलिंग। शशि की मौत सिर्फ हत्या नहीं बल्कि समाज की सड़ी गली हुई सोच का नतीजा है। आगे हम जानते हैं कि कैसे लाश मिली और परिवार का दर्द के बारे में। 30 जनवरी दोपहर 3 बजे गांव वाले घर के पास से गुजर रहे थे, तभी एक भयानक नजारा दिखा। उनसे सनी लाश, और वह लाश शशि की थी। गला कटा, हाथ पैर अलग और प्राइवेट पार्ट मिसिंग। गांव में हाहाकार मच गया। लोग चीखे, परिवार को खबर दी गई। पिता दिनेश दौड़े आए लेकिन बेटा को देखकर बेहोश हो गए। पुलिस को सूचना मिली। महाकाल थाना की टीम पहुंची। सबको कब्जे में लिया गया। पोस्टमार्टम के लिए गया मेडिकल कॉलेज भेजा गया। डॉक्टरों ने रिपोर्ट में क्रूरता की पुष्टि की। मौत गला रेतने से हुआ था, साथ ही टॉर्चर बहुत किया गया। शरीर पर चोटों का गहरा निशान था। परिवार में कोहराम मच गया। मां चिल्लाती रही, मेरा बेटा कहाँ? गांव वाले इकट्ठा हुए, न्याय की मांग की। लेकिन हमलावर गायब, क्योंकि कोई गवाह नहीं था जो बताता हत्या किसने किया। मृतक का पिता दिनेश चौहान कहते हैं कि मेरा बेटा सीधा साधा था, परीक्षा देने वाला था, लेकिन वह लड़की से मिलने गया और दुश्मनों ने उसे मार दिया। पुरानी रंजिश थी, लेकिन इतनी क्रूरता क्यों? मां ने रोते हुए कहा कि मेरा घर का चिराग था, अब मेरा हो गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम की गठन की गई। मोबाइल लोकेशन, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड, सीडिया, गुप्त सूचनाएं, पूछताछ आदि की सहायता लिया गया। पहले लगा कि लूटपाट का मामला है, लेकिन फोन रिकॉर्ड से प्रेम प्रसंग का एंगल मिला। लड़की से पूछताछ की गई, उसने सब बता दिया। आरोपी अमित कुमार उर्फ विजय, सुधीर कुमार, प्रदीप कुमार और लड़की के भाई धनराज कुमार, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या में इस्तेमाल बाइक और चैन स्पॉकेट भी बरामद कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि प्रेम प्रसंग के वजह से इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया है। अब सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में। केस चल रहा है। अब गांव में पहले की तरह चहल पहल नहीं है। रात में बाहर निकलने से गांव वाले डरते हैं। बिहार में ऐसे केस आम हैं, जहां ऑनर किलिंग, प्रेम प्रसंग, जाति इज्जत और समाज की सड़ी गली सोच, अशिक्षा और गरीबी। क्या प्यार की सजा मौत होनी चाहिए? क्या युवाओं को प्यार करने का हक नहीं है? पुलिस ने जल्दी मामला का खुलासा किया, इसके लिए तारीफ के काबिल है, लेकिन सवाल बाकी है। शशि जैसों के लिए बदलाव जरूरी। परिवार को बताओ, समाज को समझाओ। दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं होती। न्याय की मांग जारी रहेगी।
दोस्तों यह वीडियो पूरी तरह से समाचार रिपोर्ट्स, पुलिस द्वारा जारी जानकारी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। इसमें दिखाए गए सभी नाम, स्थान और घटनाएं वास्तविक समाचार स्रोतों से ली गई। इस वीडियो का उद्देश्य केवल सूचना देना और जागरूकता फैलाना है, न कि किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाना। हम किसी भी प्रकार की हिंसा, अपराध या गैर कानूनी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको दिल को छू गई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जाए।